पाकिस्तान का काम होता है छेड़ना। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हमारी 36 इंच का सीना है, तो समय आ गया, दिखाओ ना, उनको दिखाना चाहिए। आकर के 56 इंच का सीना है, अब तो अच्छा मौका था। अब तो बीजेपी वालों को मैं चैलेंज करता हूं, आकर के अपना आदेश जारी करें। हम लोग एक रहे थे, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, किसी का मजाल नहीं था कि हमारे भारत को आके आंख दिखा दे। आज तो अच्छा मौका है उनको, आज प्रधानमंत्री जी को आज आकर के चैलेंज करना चाहिए कि एकदम जो है 1 घंटा लगेगा, पाकिस्तान को जो है अंडर में हम लोग ले लेंगे इंडियन आर्मी। लेकिन जिस तरीके से, लेकिन लोगों का कहना है कि ये अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, लेकिन मोदी जी ने तमाम अमेरिका की बात मान ली, युद्ध रोकने की बात कही, लेकिन ये सही समय था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। कोई इससे अच्छा मौका अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका नहीं मिलता है। ये बीजेपी के लोग ये हमारे सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं, अपना राजनीतिक फंडा पर रोटी सेकते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तुरंत हम अपने अंडर कर लें। ये चाहते हैं कि इसी में हमारी राजनीति चलती रहे, 2-4 मरते रहें, 2-4 जाते रहें। जब कोई चुनाव आएगा तो 10-20 बम गिरा दिया जाएगा। फिर जब कोई चुनाव आएगा, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, तो ये बीजेपी के चाल है, 2-4 बम उधर इधर करवा दिए। फिर यूपी का आएगा, अब ये जारी रहेगा जब तक बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो नहीं जाता है। ये 2-4 बम आते जाते रहेंगे। और परमाणु के केवल धमकियाँ, परमाणु क्या, एक परमाणु से पूरा इंडिया खुद ही ध्वस्त हो जाएगा। एक परमाणु से कोई पाकिस्तान खुद ही ध्वस्त हो जाएगा। परमाणु का भी एक क्षमता होती है, उसका एक एरिया होता है, कितने एरिया का डैमेज करेगा। ये धमकियों की चलती रहती है। ये मिले हुए लोग हैं, आपस में ऐसे लोग काम करते हैं। नहीं तो पाकिस्तान को नबूनुसाद करने के लिए इंडिया को केवल 2 घंटे की समझ चाहिए, इंडियन आर्मी को। इस तरीके से इधर से मिसाइल उधर मिसाइलें जा रही थी, बहुत नुकसान भी हुआ, दोनों देशों को ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरीके से मीडिया दिखा दे रही है अपने आप, ऐसा लग रहा है कि मीडिया अपने आप युद्ध कर रही है युद्ध के मैदान में। देखिए बीजेपी जो है, मैं बताऊं अगर जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी बस मीडिया से ही लड़ाई लड़ती है। मीडिया में हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से, 22 तारीख को घटना घटी है, तकरीबन 14-15 दिनों से हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की आज आखिरी रात, लाहौर 1 घंटे में ख़त्म, कराची में भारतीय सेना पहुंची, ना जाने क्या क्या दिखाने लगते हैं। उस बातों में नहीं आना चाहता, मैं इतनी बात करना चाहता हूं। ये मौका था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 56 इंच का सेना दिखाने का, लेकिन वो मौके से चूक गए। ये भाजपाइयों के पास, मैं सच बताऊं, हिम्मत नहीं है। हिम्मत मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बात नहीं करनी चाहिए, मौका ऐसा नहीं है। भारत देश जो है ये बुद्ध की धरती का देश है, गांधी जी की धरती का, गांधी जी के लोगों का देश है। हम लोग यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म को मान के चलते हैं, लेकिन जब जब हमारे देश पे आँच आई है तब हम कभी चुप नहीं बैठे हैं। और आज ये मौका था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हरकतें करी हैं वो माफ़ करने वाली हरकतें नहीं हैं। उससे बड़ी जो हमारे ऊपर जो पूरी दुनिया का एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमारे देश में जो आवाज़ उठ रही है, 140 करोड़ की आवाज़ उठ रही है कि भाई आखिर में ये बताओ कि तीसरे देश की मध्यस्थता अमेरिका हमारे यहाँ कर रहे हैं। वो भी अमेरिका सरेआम आपको 1 घंटे पहले जारी कर देता है कि युद्ध विराम हो चुका है। यहाँ पूरे देश की जनता जान जाती है, प्रधानमंत्री को नहीं पता युद्ध विराम हो चुका है। उसके बाद तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद जाके ट्वीट आता है कि नहीं युद्ध विराम हो गया है। तो अब मुझे बताओ कि मतलब हमारे देश के इंटरनल मामले में इस तरीके की जो है दखलंदाजी शायद पहले कभी कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करती थी, और ये भाजपा की मोदी जी सरकार है। ये अब क्या इनकी मजबूरियां हैं, और देश पूरा साथ खड़ा है उनके, जबकि पूरा मनोबल हम लोग, पूरे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर करके कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप पीओके को कब्जा करिए, हम साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी और हमारे जो सेना के लोग रिटायर्ड हैं, पूरे देश की आवाम आपके साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर, और देश की जनता सवाल पूछ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि आप जो है अमेरिका के दबाव में आप आकर के सीज फायर का जो बात हो रही है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए अब मौका फिर से है आपके पास कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दें और देश को संदेश दें कि हमारे देश की जनता और देश के सेना जो है एकदम बहुत ही प्रभावशाली है, और हम किसी की बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जो हमें घुड़की धमकी मिल रही है, जो नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उससे हम माकूल जवाब देंगे। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान अटैक करता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है, फिर अटैक करता है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को पूरी तरीके से सबक सिखाने के लिए। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को लगातार उठा भी रहे हैं।
नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो तो हमेशा चैलेंज कर रहे हैं कि मतलब हमारे सेना, हमारे लोग, प्रधानमंत्री जी अपना कार्रवाई करें, हम उनके साथ हैं, हम उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऐसा नहीं कहे, हमारे तो एकदम साथ हैं। हम पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे साथ चीन भी आ चुका है, तो अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर चीन उनके साथ आ गया हो तो इंडिया अकेले ही चीन और पाकिस्तान दोनों को निपटा देंगे। हम लोग केवल आदेश की ज़रूरत है, आदेश हमको मिले तो हम लोग दोनों चाइना को भी देख लेंगे और पाकिस्तान को देख लेंगे। आदेश की हमारी जरूरत। क्या कह रहे हैं चंचल? देखिए, एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे हमारे 1971 के लोग शेर बैठे हुए हैं और उस समय देश की स्थिति जैसी भी रही हो, आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि 5वीं या सबसे बड़ी तीसरी व्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन आप बताओ कि क्या जिगरा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 91,000 सैनिक